Hello student, here is a JEE Advanced 2019 question. And if you like my videos, please subscribe the channel and hit the like button. Two identical moving coil galvanometers have 10 ohm resistance and full scale deflection at 2 microampere current. One of them is converted into voltmeter of 100 millivolt full scale reading and other into ammeter of 1 milliampere full scale current using appropriate resistor. These are then used to measure the voltage and current in Ohm's law experiment with R equal to 1000 ohm resistor by using an ideal cell. Which of the following statement is or are correct? The resistance of voltmeter will be 100 kilo ohm. The resistance of ammeter will be 0.02 ohm. The measured value of R will be in the range of 978 to 982. If an ideal cell is replaced by cell having internal resistance of 5 ohm, then the measured value of R will be more than 1000 ohm. Let's see. तो मैंने यहाँ दो डायग्राम बना रखे हैं. एक में अपन ने गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया है बाय कनेक्टिंग अ लार्ज वैल्यू ऑफ सीरीज रजिस्टर, और एमीटर में कन्वर्ट किया है जिसमें अपन पैरेलल में शंट रजिस्टर ऐड कर देते हैं. ऐसे में आप देखेंगे हमको वोल्टमीटर और एमीटर दोनों का रेजिस्टेंस निकालना है. तो अगर मैं वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस की बात करूँ, सपोज मैं इसको आर वी से लिख दूँ, तो सिंपली ये हो जाएगा आर जी प्लस आर एस. और वोल्ट मीटर का फंडा क्या है कि भाई जब इसमें से आई जी यानी मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर में जाएगा वो एंटर करेगा तो ये मैक्सिमम वोल्टेज बताएगा, दैट इज वी गिवन अपन को 100 मिली वोल्ट, और मैक्सिमम करंट जो है 2 माइक्रो एम्पेयर है. तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी आप देख सकते हैं ओम्स लॉ से, आई जी इंटू आर जी प्लस आर एस, जिसको मैं आर वी लिख सकता हूँ, इक्वल टू वी. तो आई जी की वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रो और आर वी की वैल्यू मुझे पता नहीं है, और वी की वैल्यू मुझे दे रखी है 100 मिली. तो ये वैल्यू यहाँ पे अपन लगा देते हैं, और यहाँ से आर वी की वैल्यू आप देख सकते हैं 50,000 ओम आ जाएगी. तो 1 लाख ओम तो नहीं आएगी जैसा कि क्वेश्चन में, तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा. जहाँ तक मैं एमीटर की बात करूँ यहाँ पे, तो एमीटर के केस में आपको पता है कि जो वोल्टेज है, क्योंकि ये सर्किट पैरेलल में है, वो सेम रहेगा. अगर मान लो इस पूरे सर्किट का यानी एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो आ रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूँ आर ए इंटू आई, ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस दिस सर्किट, इज इक्वल टू आई जी इंटू आर जी. बात सही है. तो आर ए की वैल्यू मेरे पास सिंपली आ जाएगी आई जी की वैल्यू 2 इंटू 10 रेड टू माइनस 6, आर जी की वैल्यू 10 दे रखी है क्वेश्चन में, और आई यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट टू बी मेजर्ड इज 1 मिली एम्पियर. तो यहाँ पे हम लगा देते हैं 1 मिली एम्पियर. तो आप अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0.02 ओम. तो हमारे पास तो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 0.02 ओम, कोई दिक्कत ही नहीं है. अगेन जिनको ये समझ में नहीं आया उनके लिए वापस रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हम इसको एक सिंगल रजिस्टर दैट इज आर ए मान लें कि ये पूरा एमीटर का रेजिस्टेंस है और इसमें से करंट आई जा रहा है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा कहीं ना कहीं वही वोल्टेज ड्रॉप इस सर्किट में जो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच है उसमें होगा. तो मैंने लिखा आर ए इंटू आई इक्वल टू आई जी इंटू आर जी. आगे चलते हैं हम. नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें अपन को बताना है कि मेजर्ड वैल्यू ऑफ आर कब क्या होगी जब इसको एक सर्किट में 1000 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे. तो मेरे मान लो मेरे पास एक आइडियल सेल है जिसका ईएमएफ ई है, और इससे मैंने एमीटर कनेक्ट कर लिया, और फिर मैंने ये 1000 ओम का रेजिस्टेंस लगा लिया, और इसके पैरेलल में मैंने एक वोल्ट मीटर जो हमने बनाया है वो कनेक्ट कर दिया. तो अब आप देखिए इस सर्किट में करंट जाएगा आई, और सपोज जो वोल्टेज अक्रॉस 1000 ओम इज वी है, तो वी वांट टू फाइंड वी अपॉन आई. यही तो होता है जो ओम्स लॉ से मेजरमेंट से आता है. तो यहाँ पे अगर हम किरचॉफ लिखाए तो लग सकता है ई माइनस आई इंटू द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर आर ए माइनस, मान लो यहाँ पे वोल्ट मीटर की रीडिंग V है तो माइनस V. अब अगर मैं पूरी इक्वेशन को I से डिवाइड कर दूँ तो E बाय आई माइनस आर ए माइनस वी बाय आई इज इक्वल टू 0. अपन क्या निकालना चाहते हैं? वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V बाय आई. वो क्या हो जाएगा? E बाय आई माइनस आर ए. ई बाय आई क्या है? ये है R इक्वलेंट, तो R इक्वलेंट माइनस आर ए. इक्वलेंट यानी इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? तो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है? आर इक्वलेंट में एक तो एमीटर है अपने पास, तो एमीटर का यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है आर ए है, और फिर प्लस यानी उसके सीरीज में अपने पास वोल्ट मीटर और 100 ओम पैरेलल में है, तो अपन लिख सकते हैं आर वी इंटू, अपने पास वोल्ट मीटर और 1000 ओम पैरेलल में, तो अपन लिख सकते हैं आर वी इंटू 1000 अपॉन आर वी प्लस 1000 माइनस आर ए. तो आर ए तो कैंसिल हो जाएगा, एंड वी विल गेट आर वी दैट इज, अपन निकाल चुके हैं आर वी 50,000 है, 50,000 इंटू 1000
अपॉन 50,000 प्लस 1000 है 51,000। ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास अगर इस वैल्यू को अपन सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं आने वाली है 980.4। तो देखते हैं ये रेंज में है या नहीं है। तो V बाय आई जो कि ओम्स लॉ से हमारे पास रीडिंग आती है वो बिल्कुल इस रेंज में है। तो ये भी ठीक हो गया और B भी ठीक हो गया। अब लास्ट वाला, आइडियल सेल की जगह अपने पास कोई रियल सेल होता जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम होता तो मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन करता हूँ, रेड कलर से मॉडिफिकेशन करता हूँ। तो सपोज यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता R 5 ओम का। जो इक्वेशन यहाँ बनी है ये क्या बनती, तो हम लिखते हैं यहाँ पे E माइनस आई इंटू आर ए माइनस वी माइनस आर इंटू आई इक्वल टू 0 और फिर आई से डिवाइड कर देते तो ई बाय आई माइनस आर ए माइनस आर इक्वल टू वी बाय आई। वी बाय आई अपन को निकालना होता, ई बाय आई यानी वही आर इक्वलेंट। आर इक्वलेंट क्या होता है इस बार, तो इस बार आर इक्वलेंट में स्मॉल आर भी कैलकुलेट हो जाता। तो स्मॉल आर और आर ए तो सीरीज में जाते, तो इसको लिख सकते हैं अपन आर ए प्लस स्मॉल आर प्लस आर वी इंटू 1000 अपॉन आर वी प्लस 1000। कहने का मतलब ये है कि डजेंट मैटर कि हमने रियल सेल यानी कोई यूज लिया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो या आइडियल सेल हो, इंटरनल रेजिस्टेंस वाली तो टर्म ही कट जाएगी। तो हमारे जो कैलकुलेटेड वैल्यू है जो ओम्स लॉ से आएगी V अपॉन आएगी वो सेम रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो 1000 से अब जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो हमारा जो डी ऑप्शन है यहाँ पे उसको हम रॉन्ग बोलेंगे। थैंक यू।